बच्चों, आज हम शब्द भेद पढ़ेंगे। शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, संकर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द में आते हैं। अविकारी शब्द अव्यय है। अर्थ के आधार पर सार्थक, निरर्थक। सार्थक में पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी आता है। रचना, उत्पत्ति, बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 होते हैं। रूढ़, जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है, जो परंपरा से एक विशेष अर्थ में चले आ रहे हैं, जैसे कि जल, परंपरा से जल ही कहते आ रहे हैं। इसको खंड किया जाएगा तो जल का खंड किया जाएगा तो ज और ल हो जाएगा। ज का कोई अर्थ नहीं होगा, ल का भी कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे कि जल हो गया, कल हो गया, मन हो गया, धन हो गया, मेज हो गया, कमल हो गया। अब अगले पेज पे पढ़ देखेंगे। दूसरा प्रकार यौगिक। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों का योग से निर्मित होता है। जैसे कि विद्या एक सार्थक हो गया, आलय भी एक सार्थक हो गया। 2 सार्थक शब्दों से मिलकर एक विद्यालय बना है। हथ प्लस कड़ी, हथकड़ी हो गया। रसोई प्लस घर, रसोई घर हो गया। पाठ प्लस शाला, पाठशाला हो गया। भारत प्लस रत्न, भारत रत्न हो गया। रचना के आधार पर के 3 का प्रकार है। योगरूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, किंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। ये सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, एक विशेष अर्थ का प्रकट करते हैं। जैसे दशानंद है तो इसका एक अलग अर्थ रावण हो गया। लंबोदर है, इसका अलग अर्थ गणेश हो गया। चंद्रशेखर शिव को कहते हैं। नीलकंठ शिव को कहते हैं। जलज कमल को कहते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द का अर्थ है जो देश में जन्म होता है। जैसे कटोरा, लोटा, गड़बड़, टांग, पगड़ी, थैला। चालू, खुरपा, दांत, तोंद, चिड़िया, औजार। धुआं, तेंदुआ, जूता, खिड़की, लुटिया, तोंद। लकड़ी, फावड़ा, पड़ोसी, पिल्ला, खटखटाना, झाड़ू, कौड़ी, लथपथ, कसरत इत्यादि। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिया गया है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण: कुछ का कोख हो जाएगा, अच्छी का आँख हो जाएगा। तद्भव शब्द जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, अर्थात जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। माँ, कान, आँख, चना। भ मतलब भाषा से, हिंदी भाषा से। तत्सम मतलब सम मतलब संस्कृत भाषा से। विदेश शब्द विदेशी में जो जन्मता है, जैसे कि मुस्लिम शासन के प्रभाव में शब्द अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिटिश
प्रभाव के शासक शब्द। अगले पेज पे अरबी भाषा अदालत, आदमी, औरत, वकील, फैसला, अजब, अजीब, इंसान, औकात, किस्मत, कफन, इज्जत, मालूक मतलब सुंदर होता है, हुलिया, ईमान, तककी, फैसला, मुसीबत, लिहाज, दौलत, आशिक, इजाजत, हाजिर, लफ्ज, मुकदमा, उम्र, राय, इज्जत, कार्य, ख्याल, जवाब, हुक्म इत्यादि अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के शब्द आराम, अबरू, आतिशबाजी, आमदनी, आवाज, उम्मीद, उस्ताद, किशमिश, कारीगर, चालाक, चोर, जिंदगी, शादी, आफत, आवारा, हमसफर, उम्र, जहर, तबाह, चेहरा, गिरफ्तार, फरिश्ता, फरेब, सरकार, सरदार, चादर, हर हम, अफसोस, तनखा, हरगिज, बारिश, तमाचा, गिरोह इत्यादि। अंग्रेजी भाषा के शब्द अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, कंपाउंडर, टैक्स, कैलेंडर, कैंसर, नर्स, डॉक्टर, कॉलेज, कॉलर, कॉपी, पेन, ऑफिस, ऑफिसर। पुर्तगाली शब्द अलमारी, अनानास, अल्पिन, कमीज, गोभी, तौलिया, संतरा, मिस्त्री, गोदाम, बाल्टी, पिस्तौल, तंबाकू, परात, पपीता, काजू, गमला इत्यादि पुर्तगाली शब्द हैं। अगले पेज पे तुर्की शब्द उर्दू, बहादुर, लाश, तोप, दारोगा, कलगीतास, बारूद, चश्मा, चाकू, सहराय, बेगम, कैंची, नौकरी, सौगात, सुराग, बावर्ची, चेचक इत्यादि तुर्की शब्द है। फ्रांसी शब्द या फ्रेंच शब्द अंग्रेज, कारतूस, कपयोर्स, कूपन। डच शब्द तरूप, बम। रूसी शब्द जार, मिग, बोदक, सोवियत, रूबल, स्पुतनी। चीनी शब्द चाय, लीची, चीनी। जापानी शब्द रिक्शा, सुनामी, सायोनारा। संकर शब्द वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के योग से मिलकर बने होते हैं, जैसे जांच प्लस कर्ता। जांच फारसी भाषा का है, कर्ता हिंदी भाषा का, जांच कर्ता। रेल अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी हिंदी रेलगाड़ी। और उड़न हिंदी, तस्करी फारसी उड़न तस्करी। रफू फारसी, चक्कर हिंदी रफू चक्कर। यहीं पर शब्द भेद चैप्टर खत्म होता है।